चतुर हिरण। जंगल की शांति और चतुर हिरण की पहचान। बहुत समय पहले की बात है। हिमवन नामक एक घना और हरा भरा जंगल हुआ करता था। वहाँ बड़े बड़े पेड़, बहती नदियाँ और अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक हिरण रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू कोई साधारण हिरण नहीं था, वह बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और सतर्क था। चीकू की चाल तेज थी, उसकी आंखें चमकदार और कान बहुत तीखे। वह खतरे को दूर से भांप लेता और अपनी चतुराई से बड़े जानवरों को मात दे देता। उसकी यही समझदारी के कारण जंगल के दूसरे जानवर उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आई। पास के गांव से कुछ शिकारी आए जो जंगल में शिकार करने लगे। जानवर भयभीत हो गए। शेर, हाथी, सियार सब सहमे हुए थे। ऐसे में सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई जिसमें यह तय किया गया कि इस संकट से उबरने का कोई उपाय निकाला जाए। सभा में चीकू भी बुलाया गया। सभी ने उससे मदद मांगी। चीकू ने सोचा, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई भी शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चीकू ने एक योजना बनाई। वह क्या योजना थी? कैसे वह अपने साथियों को एकजुट करेगा? कैसे वह शिकारियों को जंगल से खदेड़ेगा? योजना की शुरुआत। सभा में चीकू के आते ही सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। बाघराज ने कहा, चीकू, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की हमें सख्त जरूरत है। शिकारी हमारे जंगल में घुस आए हैं। अगर उन्हें समय रहते रोका न गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चीकू ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर काम करना होगा। शिकारी बहुत चालाक होते हैं, पर हम एकजुट हो जाएं तो उनसे भी ज्यादा चालाक साबित हो सकते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर चीकू की योजना को सुनने को उत्सुक थे। चीकू ने कहा, सबसे पहले हमें उनके आने जाने के रास्ते और ठिकानों का पता लगाना होगा। मुझे खबर मिली है कि वे उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार से जंगल में आते हैं। वे रात को जाल बिछाते हैं और सुबह तक शिकार ले जाते हैं। हमें उस रास्ते पर निगरानी रखनी होगी। बंदर टोली उछलकर बोली, हम पेड़ों से सब देख सकते हैं, हम निगरानी रखेंगे। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, बंदरों की टोली निगरानी रखेगी। अब बात आती है कि शिकारी जब जाल बिछाएं, तो हम क्या करें? हाथी दादा ने गंभीर स्वर में कहा, हम जालों को पैरों से रौंद सकते हैं। चीकू ने हामी भरी, बिल्कुल। हर रात बंदर हमें बताएंगे कि कहाँ जाल बिछाए गए हैं और सुबह होने से पहले ही हाथी दादा उन्हें कुचल देंगे। इससे शिकारी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी सियार ने शंका जताई, लेकिन अगर शिकारी हमें पकड़ ले तो? चीकू ने उसकी ओर देखा और कहा, इसलिए हमें सावधानी और चतुराई से काम करना होगा। हम सीधा सामना नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें थकाकर जंगल से बाहर कर देंगे। सभा में तालियां बजने लगीं, जानवरों की शैली में। चीकू की योजना सबको पसंद आई। उसी दिन से जंगल के जानवरों ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। रात को बंदर टोली पेड़ों पर चढ़ गई। उन्होंने देखा कि दो शिकारी चुपचाप आकर एक झाड़ी के पास जाल बिछा रहे हैं। एक बंदर ने धीरे से पत्तों पर निशान छोड़ा ताकि हाथी दादा को जगह मिल जाए। अगली सुबह सूरज उगने से पहले हाथी दादा वहां पहुंचे और जोरदार सीटी की आवाज दी। यह संकेत था कि वह काम पर लग गए हैं। उन्होंने अपने भारी पैरों से जाल को पूरी तरह कुचल दिया। जब शिकारी वापस लौटे तो उनके जाल नष्ट पाए। वे चौंक गए। किसने किया ये? एक शिकारी चिल्लाया। दूसरा बोला, कोई चालाक जानवर है, शायद बंदर।
लेकिन शिकारी यह नहीं जानते थे कि पूरा जंगल अब चीकू की अगुवाई में उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। चतुर हिरण। भाग 3। शिकारी की चाल। जंगल के जानवरों की एकता से शिकारी परेशान हो गए थे। लगातार 2 दिन तक उनके सारे जाल नष्ट हो गए। न उन्हें कोई जानवर मिला, न ही कोई निशान। वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्होंने भी चालाकी से काम लेने की सोची। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ी, 2 शिकारी जंगल के बाहर बैठे किसी से बात कर रहे थे। वह व्यक्ति गांव का सबसे चतुर शिकारी था। नाम था कालू। तुम लोग बेवकूफ हो, कालू ने कहा। जंगल में अगर जानवर जाल से बच रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई उन्हें पहले से सावधान कर रहा है। अब हमें भी चाल से काम लेना होगा। कालू की योजना थी, अब हम नकली जाल बिछाएंगे। असली जाल वहाँ होगा जहाँ कोई शक भी नहीं करेगा। और हाँ, अब हम रात को नहीं, दिन के उजाले में आएंगे, जब जानवर सोचते हैं कि शिकारी सो रहे होंगे। उधर जंगल में चीकू ने अगली सभा बुलाई। 2 दिन बीत चुके हैं और शिकारी अब तक खाली हाथ लौटे हैं। लेकिन मुझे शक है, वे जरूर कोई नई चाल चलेंगे। हमें तैयार रहना होगा, चीकू बोला। बंदर टोली बोली, हम दिन रात पहरा देंगे। हम पत्तों से छिपकर उनकी हर हरकत देखेंगे। और हम? खरगोशों ने पूछा। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबसे तेज दौड़ सकते हो। अगर कहीं अचानक खतरा हो तो तुम संदेश पहुंचाने में मदद करोगे। हम जंगल में सीटी संकेत और पत्तों के निशान का इस्तेमाल करेंगे। जंगल में सुरक्षा और एकजुटता बढ़ती जा रही थी, लेकिन शिकारी अब और चालाकी से काम करने लगे थे। अगले दिन दोपहर में जब जानवर आराम कर रहे थे, कालू अपने साथियों के साथ आया। उसने कुछ झाड़ियों में असली जाल बिछाया और कुछ जगहों पर जानबूझकर नकली जाल छोड़े, ताकि जानवर भ्रमित हो जाए। बंदर टोली ने नकली जाल देखे और हाथी दादा को सूचना दी। हाथी दादा ने अपने भारी पैरों से जालों को नष्ट कर दिया, लेकिन वे असली नहीं थे। चीकू को जैसे ही यह खबर मिली, वह सतर्क हो गया। उसने खुद नक्शा बनाकर जंगल के हिस्सों की जांच करने की ठानी। अकेले ही वह उत्तर पश्चिमी हिस्से में गया, जहां कभी शिकारी नहीं आए थे। वहां उसे सूखे पत्तों की हलचल महसूस हुई। झाड़ियों में कुछ अजीब था। जब वह धीरे धीरे पास गया तो देखा वहां असली जाल था और उसके पास एक पिंजरा भी रखा था। तो ये है उनकी असली चाल, चीकू ने सोचा। हमें जल्दी सबको खबर देनी होगी। चीकू तेजी से वापस दौड़ा और सीटी बजाई, जो संकेत था खतरे का। खरगोशों ने तुरंत दौड़ लगाई, बंदरों ने ऊपर से संदेश दिया और हाथियों ने पगडंडी को रोक दिया। अब चीकू ने एक और योजना बनाई। अगर हम शिकारी को उसी के जाल में फंसा दें, तो सभी जानवर चौंक गए। चीकू की आंखों में चमक थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था।